बोली सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरुदेव की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि हम लोग कहीं गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, इसलिए आप लोगों के लिए सत्संग प्रवचन वीडियो लेके नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। लेकिन अब हम अपने आश्रम आ गए हैं और आप सभी के लिए सत्संग विचारों को लेके हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। जीवन है तो कुछ ना कुछ तो करना होता है और यात्रा भी जारी ही रहता है। सज्जनों, कहते हैं जो मेरे यात्रा का अनुभव रहा वो यही है, जीवन का जो मैंने यात्रा किया, जो मैंने संसार को देखा, समझा, विचार किया, वो यही है। चाहे सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा या कलयुग है। लोग बाहर से एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके रूप रंग को देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्राचीन काल की घटनाएं हैं। पहले लड़कियों के, स्त्रियों के, महिलाओं के जब शादी होती थी तो वो लोग, उनके जो घर के लोग होते थे, जो उनके बड़े बुजुर्ग होते थे, बुद्धिजीवी लोग उस समय के होते थे, तो वो रूप रंग पर नहीं जाते थे, बाहरी प्रवेश पर नहीं जाते थे। पहले नंबर वो लोग ये देखते थे कि क्या इसके अंदर मनुष्य है या बेमनुष्यता है। दूसरा ये देखते थे कि क्या ये अपने परिवार के, समाज के सबके भावनाओं को समझ सकता है। तीसरा ये देखते थे कि क्या ये हमारी कन्या का सम्मान कर सकता है। चौथा ये देखते थे कि क्या मनुष्य इसके अंदर है तो क्या इसने घर में, परिवार में, जीवन में धर्म को जगह दिया है कि नहीं। सज्जनों, ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती थी और वो लोग भूमिका बना के जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि अगर घर, परिवार में, जीवन में, समाज में ही अगर धर्म नहीं है तो फिर वो कोई भी चीज आपका साथ देने वाला नहीं है। सज्जनों, अगर आप कहीं किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो उसके बाहरी प्रलोभन पर कभी मत जाना, उसके रूप रंग पर मत जाना, क्योंकि ये समय के साथ साथ सब कुछ क्षीण होता है, मिट जाता है, हट जाता है। अगर उसके अंदर मनुष्य है तो मनुष्य के जीवन में पहले धर्म होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। और कहते हैं कि जहां धर्म है वहां पर सब कुछ है, सारी चीजें हैं वहीं पर सब चीज उपलब्ध है। घर, परिवार, व्यवस्था, समाज, संगी साथी सब आपके जीवन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में यदि धर्म का महत्व नहीं है तो परिवार भी आपसे छूट जाएगा, ये धन भी एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा, ये समाज भी आपको एक दिन छोड़ देगा।
क्योंकि धर्म वो खुशबू है, उसके जब वो खिलता है तो भंवरे उसके सुगंध से वहां पर आके बैठते हैं। सजनों, क्योंकि यात्रा की बात चल रही है और मेरे भी जीवन की यही यात्रा रही है। क्योंकि आप जानते हैं, एक बार एक व्यक्ति आया अपने गुरु के पास और उसने कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए आपसे, मुझे आपसे ज्ञान लेना है, लेकिन मैं पहले से बहुत कुछ जानता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तू पहले से सब कुछ जानता है तो जाओ, जो जानते हो उसे लिखनीबद्ध करो और मुझे लाके देना। मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ज्ञान कितना तक है। सजनों, वो व्यक्ति कहा कि पूरा साल लग जाएगा। गुरुजी ने कहा कि मेरे अंदर अथाह धैर्य है, साल क्या, तुम 2 साल भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे वो लिखनीबद्ध चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है। वो गया और लिखना आरंभ किया। जब वो लिख रहा था तो उस साल भर में पूरा जो उसके पास जानकारी थी, जो ज्ञान था, जो उसने प्राप्त कर रखा था, जो जानता था, उसने उसको पूरा कंप्लीट किया। एक मोटा सा बड़ा सा एक पुस्तक बना दिया और लेके गया गुरुजी के पास। 1 साल के उपरांत गुरुजी ने कहा कि देखो, मेरे अंदर एक रोग है और ऐसा रोग है कि मुझे पढ़ने नहीं आता है। अब तुम इतना लिख के ले आए हो, तो तुम्हारे जैसे ज्ञानी तो मैं नहीं हूं ना कि मैं जो पहले से जानता हूं। दरअसल बात यह है कि मैं इतना पढ़ नहीं पाता हूं, इसे तुम थोड़ा कम पेज कर दो, थोड़ा कम करो इसको। तो उसने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, अब मैंने लिख दिया है। तो गुरुजी ने कहा कि इसको प्रयास करो। उसने कहा कि ठीक है, 6 महीना और लग जाएगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाओ। वो गया। अब उसने जो पुस्तक उतनी मोटी लिखी थी उसका उसने आधा किया और आधा करके ले आया। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, अभी भी मैं इसको पूर्णतः पढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे आंखों से कम दिखता है और अक्षर का मुझे इतना समझ नहीं आएगा, इससे भी कम कर दो। उसने कहा कि ठीक है। लेके गया, 3 महीना की उसको अवधि दी गई। उसने उस आधे पुस्तक को आधा किया, आधे में से आधा किया, फिर लेके आया। फिर उससे गुरुजी ने कहा कि देखो, अभी भी मेरी ठीक स्थिति नहीं है कि मैं ये पढ़ सकूं, इससे भी आधा करके ले आना, इससे भी कम करो। फिर लेके गया, उसको 1.5 महीना दिया गया और वो उससे भी कम किया। फिर आया, उसने कहा कि मैंने कम कर दिया है। उन्होंने कहा अब मुझे थोड़ा सा ये अक्षरों को जब मैं देखता हूं तो थोड़ा नहीं, ज्यादा ही धुंधला दिख रहा है, इसलिए मुझे पढ़ने में कठिनाई है, इसको तुम और कम पेजों में लेके आओ। तो उसने उस पूरे पुस्तक को 10 पेज के बना दिया। और जब उसने 10 पेज को बनाया तो उसने कहा कि अब मैं लेके आया हूं, 10 पेज है ये, आप पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अभी भी मेरा वही रोग है,
ना मुझे पढ़ने आता है और ना ही समझने आता है और ना ही मैं देख सकता हूं, इसे और कम करके लेके आओ। तुम्हें 5 दिन का समय दिया जा रहा है। तो वो 1 पेज बना के लाया, 1 पेज। फिर उन्होंने देखा तो कहा मेरा वही रोग है, मुझे पढ़ने नहीं आता है और ना ही समझने आता है। अब इसे और कम करके ले आना। जब वो गया तो 1 दिन में लौट के आया और जानते हैं, गुरुजी के सामने उसने कोरा पेपर रख दिया। उसने कहा कि इतने दिनों में, इतने सालों में, इतने महीनों में और इतने हफ्तों में जो मैं जानता था वो सब खत्म हो गया है। अब मैं कोरा हूं। अब मुझे आप ज्ञान प्रदान करिए, मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूं। गुरुजी ने कहा कि यही तो मैं चाहता था कि जो तुम्हारे अंदर जानने की जो संभावनाएं थी वो सब खत्म हो जाए। और इसलिए मैं ऐसा बना हुआ था, क्योंकि अब तुम कोरे हो, बिल्कुल इस कागज की तरह। जैसे कागज सफेद है, ऐसे ही तुम्हारा मन सफेद हो गया है। अब तुम्हारे मन में अब कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। तो सज्जनों, कहने और समझाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस समाज में, इस संसार में, आपके घर परिवार से पूरे विश्व तक की बात कर लेते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आपको कोई ठीक मिलने वाला नहीं है। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है जो मैं आपसे आज साझा कर रही हूं। क्योंकि अगर आपके अंदर धर्म है तो आपको सब में धर्म दिखाई देगा। अगर आप में नहीं है तो फिर सारे अधर्मी ही दृष्टिगोचर होंगे, क्योंकि ये समाज इसी योग्य है। अगर आप में मनुष्य है तो आपको मनुष्य मिलेंगे। अगर आप में मनुष्य नहीं है तो आपको कोई मनुष्य मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज समाज के, घर के, परिवार के रिश्ते, नाते, जिम्मेदारियों की भी बात कर लें, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की बैसाखियों पर टिका है, जो सिर्फ और सिर्फ शोशाबाजी का विषय है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप पीछे हटे और वो लोग आपका पत्ता काट देंगे। यही है इस समाज में। सज्जनों, समाज आपसे, हमसे बनता है। आप अपने विचारों को क्या रखते हो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप समाज को क्या दे रहे हो ये भी बहुत अच्छे से जानते हो। क्योंकि समय, परिस्थिति कभी एक जैसे नहीं होती है। हर क्षण व्यक्ति बदलता है तो हर क्षण ये समय, परिस्थिति भी बदल जाती है। लेकिन अगर कुछ याद रहता है, अगर कुछ देखने लायक रहता है, अगर कुछ सुनने योग्य बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म होते हैं कि आप उस विपरीत परिस्थिति में आपने क्या किया। क्या आपने भी, जैसे आज के समाज की स्थिति है
कि लोग बाहर से उसके रूप रंग को देख के लुभा जाते हैं, आकर्षित होते हैं, एक आकर्षण पैदा होता है। लेकिन ये बाहर के जो बनावट है ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। कुछ ही क्षणों में वो खत्म हो जाता है, कुछ ही क्षणों में वो मिट जाता है, कुछ ही क्षणों में वो हट जाता है। तो वो पहले के जो समय था उसी के अनुसार हम आज बात कर रहे हैं। पहले लोग ये देखते थे कि आपके अंदर मनुष्य है कि नहीं है। आप तो मनुष्य पहले ही हैं, मानव जीवन मिला है और आप कहेंगे कि आप मनुष्य ही नहीं हैं। तो सज्जनों, ये मानव जीवन पा लेने से कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य वो होता है जो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है। और ऐसे लोग आपको इस संसार में कहीं करोड़ों में एक ही मिलेंगे जो अपने से पहले आपके बारे में सोचे। और कई कई करोड़ लोग, अरबों लोग मिल जाएंगे जो आपके भावनाओं के साथ रोज खेलते हैं और आप खिलवाते हैं। वो खेलने के लिए तैयार हैं और आप खिलवाने के लिए तैयार हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि गलत वो हैं, गलत आप हैं कि आप अपने भावनाओं के साथ उन्हें खेलने की आजादी दे रखे हैं। कहते हैं कि जब आप किसी को सहमति देते हैं, अनुमति देते हैं, तभी कोई आपके इमोशनल के साथ खेलता है, नहीं तो कोई खेल नहीं सकता है। और सज्जनों, इसलिए अगर कोई मनुष्य होगा और जिसके अंदर मानव वाला गुण होगा, वो कभी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलता है, खेल ही नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है, कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता है। क्योंकि इस समाज में, इस विश्व में लोग बहुत हैं। ये मेरे जीवन की जो यात्रा रहा, जिसमें मैंने अनुभव किया, मात्र उसी के आधार पर ये बात कर रही हूं। क्योंकि लोग हमें करोड़ों अरबों मिले, लेकिन मुझे मनुष्य कोई नहीं मिलता है जल्दी। और इसीलिए कबीरदास जी ने भरी दोपहर में लालटेन लेके चौराहे पर खड़े थे। किसी ने पूछा कि क्या आपको दिन में दिखाई नहीं देता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भरी दोपहर है, सूर्य प्रचंड है अपने किरणों को लेके, लेकिन फिर भी मैंने एक लालटेन जला रखा है। उस व्यक्ति ने कहा क्यों? कबीरदास जी ने कहा क्योंकि मैं लोगों को नहीं खोज कर रहा हूं, लोग तो करोड़ों अरबों हैं, कई खरबों लोग हैं। मुझे इन कई अरबों खरबों लोगों में से एक मनुष्य चाहिए। उसी की खोज मैं भरी दोपहर में उजाले में इस लालटेन लेके कर रहा हूं। और सजनों, ये सत्य बात है। आज लोग बहुत हैं, अरबों के अरबों के, करोड़ों के, कई खरबों की हम बात कर लें, लोगों से ये समाज भरा हुआ है। लेकिन क्या उसमें मनुष्य कहीं दृष्टिगोचर हो रहा है? कोई मनुष्य है या नहीं है, विषय ये है। इसीलिए सजनों, इन अरबों खरबों लोगों में भी हमें मनुष्य की खोज करना है, बेमनुष्यता की खोज नहीं करना है। बेमनुष्यता के लोग तो आपको जगह जगह पर मिलते हैं, आपके घर, परिवार, समाज से पूरे विश्व में भरे हैं। लेकिन हमें तो मनुष्य की खोज रही। हमने अपने जीवन में मनुष्यता को महत्व दिया है कि कोई मनुष्य है, और जिस दिन मुझे मनुष्य मिल जाएगा उस दिन ये मेरी खोज खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए बात कह रही हूं
क्योंकि लोग तो बहुत हैं, अरबों खरबों के तादाद में हैं लोग, लेकिन उसमें कोई मनुष्य चाहिए, और मनुष्य मिलना बहुत मुश्किल है। तो सज्जनों, इसीलिए जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जीवन में, जिस समाज में, जिसके कर्म में अगर धर्म नहीं है, तो फिर वो मनुष्य नहीं हो सकता है। वो उसके अंदर बेमनुष्य है, उसके अंदर इंसान नहीं है, शैतान का वास होता है। तो सज्जनों, वो XYZ किसी भी रिश्ते में आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, धर्म स्थल से और समाज तक की बात मैं कर रही हूं, क्योंकि मुझे एक मनुष्य की खोज थी और आज तक है। बेमनुष्यता तो हमें बहुत मिले, लेकिन मनुष्य की खोज रही मुझे, और शायद मैं अपने इस खोज में पूर्ण हो पाऊं, ये मैं अपने गुरु महाराज जी से हमेशा एक प्रार्थना रखती हूं कि मुझे एक मनुष्य मिले, पर वो कब मिलेगा ये मैं नहीं जानती हूं सज्जनों। क्योंकि अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है और आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, तो एक दिन मिटने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जो पेड़ बड़ा हरा भरा होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है, इस समाज में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है आपको, क्योंकि आप जैसे कोई और दूजा हो ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरे जैसे दूजा पौंड्रक नहीं है, वो मेरा नकल कर रहा है। ये कौन समझा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पौंड्रक मेरा ही एक आवरण ओढ़ के बैठा है, उसने एक खुफिया विभाग तैयार कर रखा है, वो जानकारियां इकट्ठा करता है और अपने आप को वासुदेव कृष्ण कहता है। लेकिन ये खुफिया विभाग कब तक चलेगा? और आप सभी जानते हैं, मैं डीप तो नहीं जाऊंगी, एक दिन पौंड्रक के अंत हो गया। और किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने उसको खत्म कर दिया। जो धर्म पर ग्रहण लगा था, उस ग्रहण को उन्होंने मिटा दिया, हटा दिया। पौंड्रक जो था वो एक अधर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति था। भगवान श्री कृष्ण का आवरण ओढ़ रखा था, उन्हीं के जैसे चक्र धारण करता था, उन्हीं के जैसे गदा धारण करता था, उन्हीं के जैसे मोर मुकुट धारण करता था, उन्हीं के जैसे पीतांबर धारण करता था और कहता था कि मैं भगवान हूं। लेकिन मूर्ख ही ये भूल गया कि इस संसार में सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, एक ही ईश्वर होता है, एक ही परमात्मा होता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि ये जो आवरण है, ये जो मुखौटे हैं, ये जो शोशाबाजी है, ये जो दिखावा, ये हमेशा कायम नहीं रहता है। समय के साथ साथ सब कुछ हट जाता है और सिर्फ सच दिखता है। सिर्फ सच वही देख सकता है जो सच होगा। सच उसको दिखाई देती है जो सच्चा इंसान होता है। इसलिए दुनिया पौंड्रक को भगवान वासुदेव कृष्ण कहता था, लेकिन एक दिन वासुदेव कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। वो चक्रधारी को वही चक्र उसके ऊपर भारी पड़ गया। तो सज्जनों, नकल भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपके अंदर मनुष्य नहीं है तो आप कोई भी आवरण ओढ़ के बैठ जाइए, आपको मिटने से कोई बचा नहीं सकता है, आपको गिरने से कोई रोक नहीं सकता है, आपके नाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर एक मनुष्य नहीं आएगा, तब तक आप विकास नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे जीवन की यात्रा थी।
जो मैंने आपसे साझा किया, क्योंकि मैंने भी अपने पूरे जीवन लोगों को देखा है, मनुष्यों को नहीं देखा है। सिर्फ मुझे लोग मिले हैं, मनुष्य नहीं मिले हैं। और शायद जिस दिन मुझे मनुष्य मिल जाएंगे उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मुझे कोई मनुष्य मिला है। तो सजनों, गुरु जी के पास वो आए, पहले से ही जानते थे। तो जो जानता है उसे क्या प्राप्त होता है? कुछ भी नहीं। जो नहीं जानता है उसी को सब चीज प्राप्त हो जाता है। तो मेरे कहने का भाव सिर्फ एक है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो भर के मत जाइए, खाली होके जाइए। भरे रहेंगे तो आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, खाली रहेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, बहुत कुछ मिल सकता है। यही कुछ भाव था जो मैं लेके उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों से मनुष्य बनने का प्रयास करें, रूप रंग शोशाबाजी पर ना जाएं, अगर जाएं तो सच पर जाएं कि सच क्या है, ये देखने और जानने का प्रयास करें। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी भक्तों से, साधकों से आग्रह करती हूँ कि भगवान के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।